हाँ, तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सेक्शन में डेरिवेशन ये अधूरा रह गया था, तो हम लोग इसको पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो लाइनें सब यहाँ पे आपका है, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे जरा देखिएगा क्या है कि हाँ, हमें यहाँ पे समाकलन करना है। ठीक है, तो समाकलन करने का सूत्र पहले मैं आपको बता दूं। ये आप लोग समाकलन जो आपको गणित में पढ़ने को मिलता है, बट जो भी मेरे बायो वाले स्टूडेंट होंगे, जो साथी होंगे, तो वो परेशान हो रहे होंगे, अरे भैया ये क्या मैथ में क्या चीजें जो है, कौन सी विपदा आ गई। बट परेशान नहीं होना, आप बिल्कुल ही बड़े ही इजी से कर पाओगे। अरे आप बायो स्ट्रीम से हो चाहे मैथ स्ट्रीम से, दोनों लोग सेम लेवल पे अभी हो। अभी दोनों लोग समाकलन नहीं जानने वाले मैथ में जो मैथ स्टूडेंट हैं वो अभी समाकलन काफी समय बाद पढ़ेंगे। और ये समाकलन अवकलन भौतिक विज्ञान में तो फर्स्ट ईयर से ही इनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और मैंने अपने जो भी पुराने छात्र हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी मैं बार बार बताता हूँ, और इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ना अभी, ठीक है। और सारे समाकलन को एक ही बार दिमाग में नहीं रखना है, कुछ थोड़े से समाकलन जो हमें बार बार यूज आते हैं, ठीक है, और हमें उन्हीं को दिमाग में रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x पे घात है, इसका मतलब होता है समाकलन और इसका मतलब होता है अवकलन। अब भाई डी काट मत देना भैया। x डी बाई डी एक्स यानी किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। डी बाई डी वाई वाई के सापेक्ष अवकलन, और डी बाई डी जेड जेड के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, और ये समाकलन होता है, समाकलन इंटीग्रेशन। अब dx है यानी x के सापेक्ष, और जो भी अन्य होगा उसको हम बाहर कर देते हैं। जैसा देखो ना यहाँ पे, इनको dx x को रखा हुआ है, बाकी लोग को बोलो भैया बाहर हो जाए, तो बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज है। और ये आपका समाकलन का चिन्ह होता है। dx माने x के सापेक्ष, dy तो y के सापेक्ष, dz मतलब z के सापेक्ष। ठीक है, और अगर मैं और सामान्य भाषा में बताऊं तो समाकलन का मतलब होता है वैल्यू का जुड़ना। ठीक है, बट वो सामान्य जुड़ नहीं करते हैं। और अवकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं। अवकलन का मतलब होता है वैल्यू का मतलब घटना। ठीक है, तो चलो भैया, ये समाकलन यानी x पे घात का समाकलन क्या कहता है कि घात में एक जोड़ो और उसी घात से भाग दे दो। इसको आपको प्रूफ नहीं करना है, ये मैथ वाले साथ ही प्रूफ करेंगे जब मैथ पढ़ेंगे, तब गणित में पढ़ेंगे तब। बट बाकी आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। अरे भैया आपने छोटे से जैसे फॉर्मूला याद कर लिया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वो अभी आज तक और आगे तक काम आने वाला होता है। तो इसे भी याद करो ना, आपको 2 बार सुबह, 2 बार दोपहर, 2 बार शाम को लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 2 बार सुबह खाने से पहले और दिन में, और रात को सोने के बाद ले लेना। ठीक है, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, सोने के बाद लेना है। बाप रे, हाँ जी, देखिए जरा यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है कि अगर x पे घाते, कहने का मतलब अगर 2 है तो क्या करना है, dx। अब ये x का x से गुणा मत करना है, इसका मतलब कि x के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसे लिखा होता ax स्क्वायर, क्या लिखा होता ax स्क्वायर, तो a को बाहर कर दिया और फिर अब समाकलन करते, क्योंकि भाई किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। बाकी को बोलो बाहर आ जाए, केवल दूल्हे साहब रहे, बाकी लोग बाहर आ जाए जो है। ठीक है, अब हर जगह थोड़ी लोग दूल्हे के साथ सभी लोग रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए जी क्या हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर x पे स्क्वायर dx है, इसका समाकलन करना है, तो घात में एक जोड़िए यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 3 से भाग कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपका x पे घाते कुछ और मैं ले लू, चलिए 5 ले लू, 5, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या बोलता है कि घात में एक जोड़िए यानी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, और उसी घात से भाग कर दीजिए। तो ये आपका हो गया ऐसे समाकलन।
ठीक है, कुछ मैं और लू, ठीक है। जैसे अगर दे दिया कि x पे घाते -3 dx, तो वही करना दिमाग में क्या कि x पे घात का समाकलन क्या कहता है कि घात में एक जोड़ो और उसी घात से आपको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो x पे घाते -3 + 1 बटा -3 + 1, तो -3 और एक जोड़ेंगे तो कितना, -3 + 1, तो x पे घाते -2 और नीचे क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अरे भैया ये माइनस में और ये क्या है, प्लस में है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं x पे घाते जैसे -7 अगर होता या -6 होता, तब क्या लिखते आप भैया, क्या लिखते, x पे घाते -6 + 1 बटा -6 + 1 कितना आता, x पे घाते -6 + 1 कितना, -5 बटा -5। चीजें शायद आपको नीचे नहीं दिखी, कोई बात नहीं, आपने आपको सुनाई दिया होगा और आपने सुन लिया होगा, मैं दोबारा लिखने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो चलिए, तो बात करते हैं, मैं फॉर्मूला बगल में लिख दूं, जरा फॉर्मूला लिख दूं, खतरों के खिलाड़ी जरा आइए आप लोग। x पे घाते n dx बराबर x पे घाते n + 1 बटा n + 1। तो आइए चलिए करते हैं कारनामा इनके साथ कारनामा करते हैं। क्या हो जाएगा, एक लाइन लिखूं, किसी को तकलीफ तो नहीं होगा दिखने में, देखते हैं। चलिए ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूं और मैं ये फॉर्मूला देता हूं मिटा, ठीक है, तभी तो आप खतरों के खिलाड़ी बनोगे ना। तो देखिए W बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये बोला x पे घात का समाकलन मतलब क्या, x पे के घात में 1 जोड़िए और उसी घात से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x पे घाते -2 + 1 बटा -2 + 1, और बाकी ये लिमिट जो था, लिमिट क्या था, निम्न सीमा इनफाइनाइट और उच्च सीमा r, लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, ठीक है। हाँ, अब ये समाकलन इनका हो चुका था। तो चलो भैया W बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 + 1, -2 + 1 क्या बनेगा, -1, और वो माइनस बाहर आएगा तो बन जाएगा ये प्लस, तो यानी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। और अंदर क्या बनेगा, x पे घाते -2 + 1 क्या बनेगा, -1, और लिमिट क्या बनेगा, इनफाइनाइट से r, लिमिट क्या बनेगा, इनफाइनाइट से r, ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और इसको पावर जो है -1 है, आप इसे नीचे लेके आओगे, अगर आप इसे नीचे लेके आओगे तो क्या होगा बताओ ना, बोलो, प्लस हो जाएगा 1/x और इनफाइनाइट से r, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हो चुका है, समाकलन हो चुका। अब क्या काम होता है, लिमिट रखना, और लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट यानी अंदर अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जैसे सिंपल सा अगर मैं कहूं, क्या यहाँ देखो कि अगर यहां से यहां तक की वैल्यू है 7, ठीक है, और यहां से यहां तक की वैल्यू है 10, ठीक, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक इतना है, ठीक है। तो अगर कहूं मैं इतने की वैल्यू बताओ, इतने की वैल्यू बताओ, इतने की, तो क्या होगा, अपर इंड में से 10 में से लोअर इंड क्या है 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ भी होता है, लिमिट के साथ भी होता है, यानी क्या क्या बोलो तो सही, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, अपर लिमिट क्या है भैया, ये जो ये आपका उच्च सीमा और ये क्या आपका निम्न सीमा, तो अपर लिमिट क्या r है, तो इस अंदर जो भी चर राशि है उसके जगह पे रखना होता है, जो भी वेरिएबल है उसके जगह रखना होता है। तो 1/r, फिर माइनस करते हैं, माइनस
फिर लोअर लिमिट मतलब 1/इनफाइनाइट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसको दिया मैंने मिटा, तो क्या हो जाएगा, W बराबर Q/4πε0 K, और अंदर क्या, किसी को भी इनफाइनाइट से भाग करोगे ना तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 0। ठीक है, W बराबर कुछ ऐसा मैं लिख लू, Q/4πε0 K और 1/r, या W बराबर थोड़ा सा ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, प्यारा लगेगा। Q/r। ये कार्य क्या कि एकांक आवेश को ठीक है, एक कूलम आवेश को या एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है, मतलब क्षेत्र के भीतर, ठीक है, क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनेशन कहता है, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। यानी ये जो आपका निकल के आया, यही कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। यानी V बराबर 1/4πε0 K Q/r। तो ये आपका रहा Q आवेश के कारण, किसके कारण, Q आवेश के कारण, ये था Q आवेश के कारण R दूरी पर, यानी R दूरी पर कितना विभव होगा, कितना वो वोल्टेज लगाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, V बराबर 1/4πε0 Q/r। और एक बार बता दूं, ये जो आपका है विभव किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए, किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए है। अगर माइनस चार्ज होता तब उसको उस 1 कूलाम को धन 1 कूलाम को ना आकर्षित ही करता, यानी इधर ही बल लगाता और विस्थापन भी इधर ही। तब जानते हैं, तब यहाँ पे शुरुआत में माइनस नहीं आता। ठीक है, यानी सिंपल सी बात मैं कहूं, अगर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग देते हैं मिटा। ठीक है, इसको हम देते हैं मिटा। ठीक, चलिए समझते रहिए, और मैं आप लोग को नोट्स जो है कल दे दूंगा। ठीक है, इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना। हो सकता है आप चीजें शायद अगर नोट करने में आपको परेशानी हो रही होगी यहाँ से, तो उसके लिए परेशान ना हुआ करें। आपको नोट्स जो है PDF फॉर्म में मिल जाया करेंगे। ठीक है, अब मिटा दिए तो फिर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो भी सजा देना हो मुझे दे सकते हो। ठीक है, गलती तो मैंने कर ही दी जो है। ठीक, तो भैया यहाँ पे निकल के आ गया कि V बराबर 1/4πε0 K Q/r। Q आवेश के कारण जो है विभव निकल के आ गया। Q आवेश है, R दूरी पर विभव, और 1/4πε0, ये तो एक संख्यात्मक मान 9 × 10⁻9 मात्रक आप जानते रहिए। और K क्या है कि अगर आवेश किसी माध्यम में रखा है, परावैद्युत माध्यम जैसे कागज, प्लास्टिक, रबर, ठीक है, मोम और डिजिटल वाटर, ये सारे आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, परावैद्युत माध्यम होते हैं। अगर उसमें रखे होंगे तब K आएगा, और अगर K आएगा तो K की वैल्यू उनके लिए दिया रहता है। ठीक है, वायु के लिए या निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1। चलो बात कर लेते हैं ना उनके लिए भी। ठीक है, अच्छा जरा उसकी बात अभी बाद में करते हैं। तो ये आपका जो आया ना वो प्लस चार्ज के लिए विभव आया, प्लस चार्ज के लिए। और अगर आप यही आवेश कौन ले लेते, माइनस क्या लेते, अगर माइनस नेगेटिव चार्ज लेते तब क्या होता भैया, V बराबर इसके लिए -1/4πε0 K Q/r। यानी प्लस आवेश के कारण जो विभव होता है
विभव जो होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और माइनस के लिए जो विभव होता है निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा समझा दूं, प्लस आवेश है और एक कूलम, ये जो एक कूलम धनावेश, और लेते हैं किसको हम लोग? परीक्षण आवेश। किसको लेते हैं? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, जिसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। और ये परीक्षण आवेश मैंने आपको पीछे बताया भी होगा कि एक छोटा सा काल्पनिक बिंदु आवेश होता है, धनावेश होता है, ठीक है। धनावेश होता है जिसका अपना कोई ये कंसिडर किया जाता है कि जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। तो भैया ये +1 कूलम, तो ये क्या करेगा उसको? जब इसको आप लाना चाहोगे तो ये उसको धकेलेगा ना जी, तो लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही माइनस है तब ये +1 कूलम को आकर्षित करेगा, यानी यहाँ पे कब कार्य करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कार्य प्राप्त होगा। ये आपका प्लस और माइनस का मतलब है। प्लस और माइनस आपका अंतर बताएगा। प्लस का मतलब यानी कार्य करना पड़ेगा और माइनस का मतलब कार्य आपको वो कार्य प्राप्त होगा। ये दोनों यानी प्लस और माइनस का सिंपल सा मतलब है, ठीक है। ये आप दिमाग में रखेंगे। तो प्लस के कारण विभव का मान प्लस और माइनस के कारण विभव का मान माइनस होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करते हैं आपको अगर समझ में आई होंगी तो आप इसे लाइक और शेयर अपने अन्य साथियों को जरूर कर दिया करें, ठीक है। लाइक, शेयर, और जो भी लोग नए देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रेगुलर क्लासेस जो है मिल सके, और घंटियां दबा देंगे, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको वो मिल जाए, ठीक है। आपको इंतजार वेट ना करना पड़े या टाइम वेस्ट ना करना पड़े कि वीडियो आया कि नहीं आया जो है, ठीक है। तो जब भी पड़े तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ क्लास, आज ये क्लास लगी थी और इसको आपको ये वाली क्लास की वीडियो आपको तुरंत मतलब ये वाली क्लास आ रही है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्या है कि हाँ, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए जो है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग और कर लेते हैं। आइए करते हैं 2 बातें 4, ठीक है। क्या? तो अभी मैंने बताया, चलिए अब हमारा प्लेन सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं। किसी भी क्यू आवेश के कारण जो फॉर्मूला आया विभव का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R, ये आपका आया विभव किसी भी क्यू आवेश के कारण, ठीक है। ये मैंने एक सामान्य लिख दिया। क्यू आपका प्लस रहे चाहे माइनस रहे, प्लस रहेगा तो वैल्यू प्लस में आएगी और माइनस रहेगा तो V की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। तो चलिए जी देखिए क्या है कि ये विभव का फॉर्मूला कब के लिए है? जब अगर आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो। लेकिन अगर आवेश कहाँ रखा है? वायु में रखा हो, एयर में, या वैक्यूम में रखा हो, निर्वात में रखा हो, उसके लिए के की वैल्यू 1 और तब फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर, इसको V0 से किससे लिखते हैं? V0 से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1 और Q/R, तब फॉर्मूला ये हो जाएगा निर्वात या वायु के लिए। अब जरा इन्हीं को डिवाइड कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो फिर क्या निकल के आ जाएगा? जब भाग करेंगे तो V/V0 या V0। ये विभव कब? जब अगर आवेश किसी मीडियम में है, माध्यम में। ये कब? जब आवेश आपका वायु या फिर निर्वात में है। तो ये इससे कट जाएगा, Q से Q भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, और R से R भी कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ बचेगा 1/K और बटे में, और ये आपका 1 बचेगा, यानी यहां से क्या निकल के आ जाएगा? क्या निकल के आ जाएगा? V/V0 बराबर 1/K, ठीक है। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर दे, यानी K बराबर V/V0। सही लिखा है? नहीं, गड़बड़ कर दिया। यानी V0/V ये होगा, ठीक है। K
K बराबर V नॉट अपॉन V। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी, यानी K बराबर V नॉट अपॉन V। तो यहां से परावैद्युत माध्यम जो K है उसकी एक और डिफिनीशन आ जाती है कि अगर कोई आवेश निर्वात में है, निर्वात में विभव, और V क्या है कि अगर आवेश किसी माध्यम में तो विभव, इनके अनुपात को ही क्या बोला जाएगा, इनके रेशियो को या इनके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। यानी ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी बड़ा ही काम का है, जो आपका अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे संधारित्र, कैपेसिटर, वहां पे भी ये बड़ा ही काम हमारे आएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। मैंने आपको बता दिया K बराबर V नॉट अपॉन V। ठीक है, सही किया हुआ ना, देख लेना भाई, आप गड़बड़ तो नहीं ना है, नहीं गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, सही है। ठीक, तो ये रिलेशन भी आपको बड़ा ही काम आने वाला है, जिसको आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये चीजें हम लोगों ने सीखी। अब कुछ चीजें और मैं बता दूंगा आपको, और हम लोग कल बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोनों वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और अच्छे से देखेंगे। और अगर कोई दिक्कत हो, किसी को भी कोई परेशानी होगी, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे ये लाइन समझने में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, बट मेरा उद्देश्य है कि आप चीजों को सीखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखें जो है। ठीक है, हाँ, तो जी क्या है कि विभव जो है, विभव की अगर मैं बात करूं तो विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। वैद्युत विभव कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वहीं बताया था वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी राशि थी, सदिश राशि थी। तो देखिए जी, अगर मैं बात करूं ना, विभव आपका बोला कि अदिश राशि है, तो अगर किसी बिंदु पर एक के वजह से विभव, तो समझ रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लेकिन कई सारे आवेश हो, Q1 है, इससे दूरी R है, फिर तुम्हारा ये Q2 हो गया, इससे दूरी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, फिर और भी कई सारे आवेश हैं, Q3 है। यानी कई सारे आवेश के वजह से किसी बिंदु पर जो विभव होगा वो इनके अलग 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 विभव के सदिश योग के नहीं, बीजगणितीय योग, यानी जो साधारण योग हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी जो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे, सवाल में देखेंगे भी जो है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगले सेक्शन में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं अगले सेक्शन में नेक्स्ट जो के